माहिर अहमद हसन हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने बड़े क्लियरली और टॉक तरीके से बारहा भारतीय मीडिया को शटअप कॉल भी दी। इनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। अहमद, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आवर प्रोग्राम। ARY न्यूज समेत तकरीबन 16 यूट्यूब चैनल्स की नशरियात भारत में बैन कर दी गई हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? डर गए ये लोग? जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। इसमें ऐसे ही है कि जो भारत ने जो इनकी जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर थी, जिसके ऊपर इनको इतना तकब्बुर था, इतना गरूर था कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। पिछले 10 साल से जिस तरीके से इन्होंने मीडिया को वेपनाइज किया, जिस तरीके से इन्होंने हर वो आवाज़ जो मोदी और बीजेपी के खिलाफ उठती थी उसको दबाने की कोशिश की विद इन इंडिया, और फिर उसके बाद ये पहलगाम वाला इंसिडेंट का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और फिर अर्नाब गोस्वामी को लॉन्च करना, और फिर पूरा एक मीडिया फ्रेंजी और वॉर हिस्टीरिया बिल्ड करना उस झूठ के अराउंड, और बिल्कुल जंग के लिए तैयार रहना उस वक्त जब पाकिस्तानियों ने इनके इस इंफॉर्मेशन वॉर में इनका मुकाबला शुरू किया, तो दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस तरीके का रिस्पॉन्स आएगा। सो ड्यूरिंग वॉर, इस जंग के दौरान बिल्कुल ऐसे कि जैसे आपने जो न्यूज चैनल्स हैं उनको बंद कर दिया, और आपने बड़े न्यूज चैनल्स को बंद कर दिया, पब्लिकली आपने ओन किया कि हम खौफजदा हैं पाकिस्तान के न्यूज चैनल से। वो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे जमीन के ऊपर फौजियों ने भारत के ऊपर हमला किया हो, भारत अपने इलाके छोड़ के वहां से भाग जाए। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में न्यूज चैनल्स को किसी मुल्क के बंद करना अपने मुल्क में ऐसे ही है कि आपने हार तस्लीम कर लिया। इट्स एन ऑफिशियल एक्सेप्टेंस ऑफ वॉर जो इंडिया ने किया है। दे आर इन पैनिक, दे आर टेरिफाइड, और इस वजह से ये इस तरह के मेजर्स ले रहे हैं, और इनको अपना मजीद और नुकसान होता चला जा रहा है। पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स के लिए इट्स अ बैज ऑफ ऑनर कि इस जंग के अंदर हमने जितनी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर जितना नुकसान पहुंचाया है, अब कल को ये कोई मिस एडवेंचर प्लान करते हैं या कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा करते हैं, तो ये जो मार इनको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर मारी है, वही मार इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली रेजोनेट भी करेगी कि जब इनको जमीन के ऊपर काइनेटिक एक्शंस में भी मारा जाएगा। क्या सच से ऐसे भागा जा सकता है? क्योंकि हमने लम्हा ब लम्हा पाकिस्तानी मीडिया ने और हमारे यूट्यूबर्स ने जिस तरीके से हमने रिपोर्टिंग करना शुरू की, हमने कोई महाज खाली नहीं छोड़ा। हमने हर पहलू से सवालात उठाए, और उसके जवाब तो क्या ही आएंगे, लेकिन इनके यहाँ भी ये सवाल उठना शुरू हो गए। तो आप समझते हैं कि ये सच को छुपा सकते हैं इस तरीके से? नहीं, बिल्कुल सच को ये लोग नहीं छुपा सकते। इन लोगों के अंदर, आप वही तो मैंने आपसे बात की कि आप थोड़ा सा इनको पुश करें, सच बताएं, इनको बहुत ज्यादा तकलीफ होना शुरू हो जाती, क्योंकि इनका पूरे का पूरा जो इंडिया इस वक्त है, इंडिया की जो यूनियन है, इंडिया का जो पॉलिटिकल सोशल ऑर्डर है, वो इस वक्त झूठ और फरेब में खड़ा है। और वो कहते हैं अंधेरा जितना मर्जी बड़ा हो, सिर्फ एक जो रोशनी की चिंगारी है, एक जो रे ऑफ लाइट है, वो काफी होती है उस पूरे अंधेरे को खत्म करने के लिए। तो नो डाउट आपने जितना मर्जी बड़ा अपना मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, पाकिस्तान के मीडिया का एक सच जो है इनकी पूरी इंडस्ट्री को डिसमेंटल करने के लिए काफी है। और वो जाहिर है, आपने देख भी लिया, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो होना शुरू हो गया तो इंडिया इनकी आंखों के सामने बिल्कुल वो हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह इंडिया पूरे का पूरा खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। दिस इज हाउ पावरफुल द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज व्हिच पाकिस्तान इज फाइटिंग। और अहमद, ये भी बताइएगा, आप इनके शोज का हिस्सा बनते रहें, तो वहाँ क्या स्टेटस है? क्या पाकिस्तानीज़ आर अलाउड, या उन पर भी पाबंदी लगा दी गई है कि उनसे तज्जिया नहीं लिया जाएगा, सिर्फ अपने ही लोग बिठा के वन साइडेड ओपिनियन ही दिखाई जाएगी? नहीं, देखें, इनका इंडिया, मुझे इस बात का तो पता है कि ये बहुत ज्यादा खौफजदा हैं पाकिस्तानियों से। मैं अपनी बात करूं तो मेरा यूट्यूब चैनल इन्होंने बैन किया इंडिया में, और जो नोटिफिकेशन इन्होंने यूट्यूब को भेजा उसमें लिखा था कि ये चैनल अगर चलता रहा तो इंडिया में सिविल वॉर हो जाएगी। और फिर अभी जब ये एक्चुअल नोटिफिकेशन इन्होंने भेजा, अच्छा, और अभी जो इन्होंने दोबारा ये बैन किए हैं पाकिस्तानी चैनल सारे, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऑफिस से एक डायरेक्टिव इशू हुआ है। RTE उर्दू जो टर्किश एक एजेंसी है, उसने ये रिपोर्ट पब्लिश की है कि नरेंद्र मोदी का जो PMO ऑफिस है, वहां से एक डायरेक्टिव इशू हुआ है। इसमें उन्होंने कहा है कि जो अहमद हसन अल अरबी, इस तरह के लोग जब आते हैं तो ये आके इनकी वजह से जो तबाही है, जो नैरेटिव हमारा उसको तबाह करते हैं, उसकी वजह से हम आपको ऑर्डर कर रहे हैं कि आप कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट या डिफेंस एनालिस्ट को नहीं लेंगे पाकिस्तान से, आप अपोजिशन के पॉलिटिशियंस को लेने की कोशिश करें। ये एक्चुअली नरेंद्र मोदी के ऑफिस की तरफ से ऑर्डर आया है। तो
ابھی ان کی پالیسی چینج ہوئی ہے, اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ پولیٹیشینز کو لیں اور ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی اینالسٹ اور ان ساروں کو نہیں لے رہے. ٹھیک ہے, لیکن ظاہر ہے تھینک یو سو مچ احمد, لیکن یہ ہے کہ بھائی انڈیویجول چینلز انڈیویجول کیپیسٹی میں تو وہ کر ہی رہے ہیں لوگوں کو بین, لیکن وہ تو پورے چینلز کو بند کر رہے ہیں. اے آر وائی نیوز نے آئینہ دکھایا, بالکل, تو اے آر وائی نیوز نیشنل چینل, پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اے آر وائی نیوز کو, اوورسیز دیکھتے ہیں, بھارت میں بہت لوگ دیکھتے ہیں اے آر وائی نیوز کو. اگر آپ اے آر وائی نیوز کی یوٹیوب کی بات کریں, یوٹیوب نشریات کی, تو وہاں پر نیچے کامنٹس میں اگر آپ جا کے دیکھیں 70-80% لوگ بھارتی ہوتے ہیں, وہاں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہماری خبروں کو. تو اے آر وائی نیوز نے جس طرح سے سچائی کو سامنے لے کے آئے, لمحہ بلمحہ آپ کو باخبر رکھا, خصوصی ٹرانسمیشنز کی, ایک سچ آپ تک پہنچایا, اب اے آر وائی نیوز کی جو یوٹیوب نشریات ہیں اس کو بھارت میں بین کر دیا گیا ہے. ہاں, اور نہ صرف ہم نے مودی